तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द थर्ड लेवल चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर यार बहुत ही मिस्टीरियस और तुमको एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक चार्ली नाम का बंदा होता है जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है, और जब वो आकर वहां से अपने दोस्तों को बताता है तो सब उसको पागल समझते हैं। तो चलो मैं तुम्हें चार्ली बनकर इस कहानी को सुनाता हूँ। अगर तुम न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स, इन सबके प्रेसिडेंट से पूछोगे ना तो वो सब कसम खाकर यही कहेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर सिर्फ 2 लेवल है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 3 लेवल है और तीसरे लेवल पर मैं जा चुका हूँ। हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग भी मेरे दोस्तों की तरह मुझे पागल समझ रहे होगे, और इसीलिए मैंने एक ऑब्वियस स्टेप उठाया और अपने दिमाग का इलाज कराने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास पहुंच गया। और जब मैंने उसको ये सारी चीजें बताई कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे 3rd लेवल भी है और मैं वहां जा चुका हूं, तो उसने मुझसे ये कहा, अबे फोटा तूने टेंशन ले लिया रे, इसलिए तेरे को कुछ भी दिख रहा है। हमारी लैंग्वेज में इसको वॉकिंग ड्रीम फिश फुलमेंट बोलते हैं रे। देख तेरे को ना क्या है, टेंशन हो गया है, समझा क्या? तू लाइफ से खुश नहीं है रे, तेरे को इनसिक्योरिटी है, डर है, वॉर की चिंता है, सब चीज की चिंता है तेरे को, इसलिए इन सब चीजों से तू बचने के लिए ना ड्रीम करने लगा है, समझा क्या? अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि आजकल की जो दुनिया की इतनी बड़ी टेंशन है, इससे कौन भागना नहीं चाहता है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि सब मेरी तरह ग्रैंड रेलवे स्टेशन के 3rd लेवल पे पहुंच जाते हैं? ना यार, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरे सारे दोस्त इस बात से एग्री थे कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, इसीलिए मैंने 3rd लेवल देखा है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ वो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है यार, मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्ट करते थे ना, वहीं से तो ये सारी चीजें मेरे में आई है। उनके जमाने में तो इतनी टेंशन वाला नहीं थी, उस समय में तो बहुत ही अच्छे दिन हुआ करते थे और आराम से सब अपनी जिंदगी बिताते थे। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे दादाजी भी रियलिटी से भागना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू किया? नहीं यार, स्टैम्प कलेक्ट करना तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तक कि लगभग हर एक अमेरिकन 4-4 वीबी इश्यूज कराते हैं, फर्स्ट डे कवर इशू कराते हैं और बहुत कुछ करते हैं। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि सारे लोग रियलिटी से भागना चाहते हैं? एनीवे, तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे गया था। देखो हुआ यूं कि पिछली गर्मी की रात मैं ऑफिस में बहुत देर तक काम कर रहा था और मुझे घर जाने की बहुत जल्दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस लेने से अच्छा है कि मैं सबवे ले लेता हूँ, क्योंकि सबवे जो होता है वो बस से काफी तेज चलता है, इसलिए मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है और मैं कोई रियलिटी से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। देखो मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरा नाम चार्ली है और मैं 31 साल का हूँ। मैंने हल्के भूरे रंग का ग्वार्डिन का सूट पहन रखा है, फैंसी फीता बांधा स्ट्रॉ हैट पहन रखा है। मैं वहाँ दर्जनों आदमी के पास से गुजर रहा था जो बिल्कुल मेरे जैसे लग रहे थे। मैं किसी भी चीज से भाग नहीं रहा था, मैं केवल अपनी पत्नी लुइजा के पास घर जाना चाहता था। मैं वेंडरबिट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ बढ़ा और सीढ़ी पकड़ के सीधा 1st लेवल पे चला गया, जहाँ पे 20th सेंचुरीज की ट्रेनें चलती हैं, सब चीज एकदम मॉडर्न जमाने का है। और फिर मैं वहां से सीधा सीढ़ी पकड़ के 2nd लेवल पे चला गया, जहाँ पर सब अर्बन्स के लिए ट्रेन चलते हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन चलते हैं। फिर वहां से मैं एक दरवाजे में घुसा और खो गया। ये मेरे साथ पहली बार नहीं ट्रेन चलते हैं। फिर वहां से मैं एक दरवाजे में घुसा और खो गया। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा था। मैं सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आ चुका हूँ और हर बार मुझे कोई ना कोई एक दरवाजा नया दिखता है, कोई कॉरिडोर दिखता है जिसमें जाता हूँ और मैं खो जाता हूँ। एक बार की बात है कि मैं 1 मील लंबी किसी सुरंग में घुस गया और सीधा रूजवेल्ट होटल के लॉबी में निकला, और एक बार तो ऑफिस बिल्डिंग में निकला जो कि 46 स्ट्रीट के 3rd ब्लॉक से हटकर था। जिस कॉरिडोर में मैं अभी था वो लेफ्ट की तरफ कोण बनाता हुआ नीचे की ओर जा रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये पेड़ की तरफ फैलता ही जा रहा है। पेड़ का जो जड़ है वो जमीन के नीचे फैलता ही जाता है, वैसे ही जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये नीचे ही नीचे फैलता जा रहा है। कभी कोई नया डोर मिलता है, कभी कोई नया कॉरिडोर मिलता है, कभी कोई नई सीढ़ी मिलती है, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। मुझे लगता है कि शायद एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो शहर के नीचे से टाइम स्क्वायर तक जाता है और शायद दूसरा सेंट्रल पार्क तक, क्योंकि इतने सालों में बहुत सारे लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं कोई दूसरा दरवाजा बनकर मिला है, भागने का एक जरिया बन गया है। और संभव है कि उसी तरह से मैं इस सुरंग में घुस गया हूँ। लेकिन ये सारी चीजें मैंने अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को नहीं बताई, वरना वो ये समझता कि मैं रियलिटी से भागने के लिए ऐसी बातें बोल रहा हूँ। उन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था यार। जिस कॉरिडोर में मैं था वो लेफ्ट की तरफ कोण बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। वहाँ पर कोई नहीं था, बहुत ही शांति थी, केवल मेरे ही पैरों की चलने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से मुझे एक प्रकार का खोखला शोर सुनाई दिया, जिसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जाकर वो किसी खुले मैदान में मिल रहा है। जिस कॉरिडोर में मैं अभी हूँ वो शायद किसी न किसी खुले मैदान में जाकर मिल रहा है। मैं उस आवाज की ओर बढ़ता गया और फिर क्या था, मैं सीधा 3rd लेवल पे पहुंच गया। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं वापस से 2nd लेवल पे आ गया हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पर चीजें बिल्कुल बदली हुई थी। सब चीजें पुराने समय की दिख रही थी। कमरे छोटे थे, टिकट काउंटर जो थे वो बहुत ही कम थे, ट्रेन के गेट जो थे वो भी बहुत कम थे। बीच में जो पूछताछ करने का कक्ष होता है वो लकड़ी का बना हुआ था और उसके अंदर बैठे व्यक्ति ने हरे रंग से अपने पलकों को यानी कि अपने आईब्रोज को रंग रंगा था और लंबे बाजू के काले बाजू रक्षक पहन रखे थे। वहाँ जो लाइट्स लगी हुई थी उसकी रोशनी भी काफी कम थी, वो बस धीरे धीरे टिमटिमा रही थी। और जब मैंने उन लाइटों को ध्यान से देखा फिर मुझे पता चला कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। वो गैस लैंप्स तो केवल पुराने जमाने में चलते थे। ये गैस लैंप तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, जो कि काफी पहले चलती थी। अगर गांव वगैरह से हो तो तुमने बिल्कुल देखा होगा। पीतल के थूकदान रखे हुए थे। स्टेशन की दूसरी ओर से मेरी आंखों में एक रोशनी आई। कोई व्यक्ति अपने जैकेट से सोने की घड़ी निकाल रहा था। उसने तेजी से उसका कवर हटाया, अपनी घड़ी को देखा और गुस्सा हो गया। उसने एक डर्बी हैट और छोटा लपल वाला 4 बटन का सूट पहन रखा था। उसकी बड़ी बड़ी काली मूछें थी जो दोनों तरफ से ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। फिर मैंने चारों ओर देखा और ये नोटिस किया कि वहां पर जितने भी व्यक्ति थे उन सब की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, गालों पर दाढ़ियां रखी थी।
इतने दाढ़ी वाले लोग तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। ट्रेन के गेट से एक औरत अंदर आई। उसने एक ऐसी ड्रेस पहन रखी थी जिसके बाजू लेग ऑफ बटन के डिजाइन के थे और उसकी स्कर्ट उसके ऊंचे बटनों वाले जूते के ऊपर से लगे हुए थे। और उस औरत के पीछे पटरी पर मैंने एक इंजन की झलक देखी। लोकोमोटिव ये तो काफी समय पहले बंद हो चुकी थी। कैरियर एंड इवर्स कंपनी का बड़ा छोटा सा लोकोमोटिव जिसकी पीक जैसी चिमनी निकली हुई थी जिसमें से धुएं वगैरह निकलते थे। ये सब मैं क्या देख रहा था? पुराने जमाने की ट्रेन्स, पुराने जमाने के स्टेशन और लोगों ने 18-19 सेंचुरीज के कपड़े पहन रखे हैं। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए सुनिश्चित करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए मैं अखबार वाले लड़के के पास गया। उसके कदमों पर रखे न्यूज़पेपर में मैंने अपनी नजर डाली। द वर्ल्ड्स, ये तो द वर्ल्ड्स के पेपर है जो कि काफी टाइम पहले ही बंद हो चुके हैं। ओ भाई साहब, तो क्या मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ? उसमें प्रेसिडेंट कैलिवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था। बाद में मुझे पब्लिक लाइब्रेरी से फर्स्ट पेज मिला और जब मैंने उस पर डेट देखा तो वो डेट था 11 जून 1894 और ये देखते ही मुझे विश्वास हो गया था कि मैं सचमुच में पास्ट में आ गया हूँ। और मैं भागते हुए सीधा टिकट काउंटर पे गया, ये जानते हुए कि ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे मैं अपने और अपनी पत्नी लुइजा के लिए यहाँ से टिकट खरीद सकता हूँ जो मुझे अमेरिका के किसी भी कोने में ले जा सकती है। क्योंकि 1894 में टिकट का प्राइस काफी कम होगा, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। मुझे गेल्सबर्ग इलियंस के 2 टिकट चाहिए थे। क्या तुम कभी भी वहां गए हो? आज भी भाई वो शहर बहुत ही शानदार लगता है। गेल्सबर्ग में पुराने जमाने में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, बड़े बड़े लान हुआ करते थे और बड़े बड़े विशाल पेड़ हुआ करते थे जिसकी डहलियां इधर उधर निकली हुई हुआ करती थी। रोड पे अगर तुम चलते और ऊपर देखते ना तो तुम्हें बस पेड़ों की डहलियां ही दिखाई देती। 1894 की जो गर्मी की शाम होती है ना, वो आज की अपेक्षा में दुगनी होती थी। लोग अपने लान के बाहर बैठा करते थे, आदमी सिगार पीते हुए शांति से बात करता था और उनकी औरतें पंखा होंकती थी। तार का जो पंखा होता है ना गाँव वगैरह में, जिससे हम हाथ से होंकते हैं, या फिर तुमने पुराने जमाने में देखा होगा कि राजा लोग को होंकती थी रानियां, वैसे बहुत ही रंगीन शाम हुआ करती थी उस समय में। वहां आसमान में तुमको सितारे ही सितारे दिखते। ऐसे समय में वहां जाना बहुत ही मजेदार होता क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार वहां से 20 साल दूर था और सेकंड वर्ल्ड वार 40 साल बाद होने वाला था। मैं वहां के लिए 2 टिकट लेना चाहता था ताकि मैं और मेरी पत्नी जाकर वहां एंजॉय कर सके। टिकट काउंटर पे बैठे क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया और मेरी फैंसी टोपी को देखा। उसके बाद उसने किराया बताया और मेरे पास गाड़ी के 2 टिकटों के एक तरफ के किराए का पैसा था। पर जब मैंने पैसा गिनकर उसे दिया और सर उठाया तो उस क्लर्क ने मुझे घूरा। उसने नोटों को देखकर गर्दन हिलाया और कहा, मास्टर ये पैसा नहीं है, अगर तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम इसमें कभी भी कामयाब नहीं होगे। और अपने पास रखी पैसे वाली दराज को खोला। वाकई में सारे पैसे पुराने ढंग के थे, नोट छोटे थे और पुराने जमाने के थे। मैं पीछे और तेजी से भाग निकला क्योंकि अगर वो पुलिस को बुलाता तो वहां मुझे जेल हो जाती। और जेल चाहे 1894 का हो चाहे आज का हो, वहां कुछ भी अच्छा नहीं होता। जेल तो जेल होता है, वहां एकदम डंडा लगेगा, समझा? बच के बउआ। और अब कहने या करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैं जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। अगले दिन लंच के समय मैं बैंक गया और $300 के बदले मैंने $200 से भी कम पैसे पुराने जमाने के ले लिए। ऑब्वियसली पुराने जमाने के जो नोट्स है वो तुमको काफी हाई प्राइस पे मिलेंगे अभी। अगर तुम्हें भी लेने जाओगे तो तुमको काफी महंगा मिलेगा। तो मैंने $300 के बदले पुराने जमाने के $200 से भी कम पैसे ले लिए। और इस बात से मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त जो है ना, वाकई चिंता में आ गया कि 300 के बदले $200 लेके आया तू। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 1894 में चीजें काफी सस्ती थी। आज के कंपैरिजन में तुम वहां पर बहुत सारी चीजें खरीद सकते थे। 1 दर्जन अंडे का दाम मात्र 13 सेंट था उस समय में, और अभी तो काफी महंगा है। बिल्कुल सही बात है यार, आजकल 10 रुपए में कुछ भी नहीं आता। पहले तो 10 रुपए में क्या क्या खरीद लेता था मैं। पैसे तो मैंने पुराने जमाने के ले लिए, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल पे मुझे वो कॉरिडोर फिर कभी भी नहीं मिला जो सीधा 3rd लेवल पे ले जाती थी। मैंने खोजने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला जो 3rd लेवल पे जाता था। जब मैंने ये सारी बातें अपनी पत्नी लुइजा को बताया तो वो काफी चिंतित हो गई और उसने मुझसे कहा कि ये तलाश मैं बंद कर दूं, यानी कि 3rd लेवल को ढूंढना मैं बंद कर दूं। लेकिन अब मैं और मेरी पत्नी दोनों हर हफ्ते 3rd लेवल को ढूंढने जाते हैं क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है। हमारे पास प्रूफ इसलिए है क्योंकि जो मेरा साइकेट्रिस्ट दोस्त था ना, वो एकदम से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और इस बात से मुझे काफी डर लगने लगा था क्योंकि वो एक शहर का बंदा था और गेल्सबर्ग के बारे में काफी बातें करता था। वो हमेशा बताता था कि वो वहाँ पढ़ता था और उसका नाम उसे काफी पसंद था। ये सारी बातें इनको कैसे पता कि वो वहीं पर है? क्योंकि वहां से उसने एक स्टैम्प भेजा था। वो मैं आगे तुमको सुनाता हूँ, ठीक है? एक रात जो भी मैं अपने स्टैम्प्स कलेक्ट करता था उसको बहुत ही ध्यान से देख रहा था और फिर मैंने देखा उसमें फर्स्ट डे कवर का एक स्टैम्प जो कि मैंने कभी लिया ही नहीं था। क्या तुमको फर्स्ट डे कवर स्टैम्प के बारे में पता है? एक्चुअली जब भी कोई स्टैम्प रिलीज होता है तो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो उस स्टैम्प को अपने नाम पर इशू करवा लेते हैं और डाकघर का मोहर लगवाकर उसे भेज देते हैं, यानी कि अपने एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। जब पहले ही दिन पोस्ट ऑफिस का मोहर लग जाता है उस स्टैम्प पे तो वो फर्स्ट डे स्टैम्प कलेक्शन कहलाता है, जिसे कभी कोई खोलता नहीं है क्योंकि वो खाली होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई तो आज तेरा फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेगा मूवी का, यानी कि जिस दिन मूवी रिलीज हुई उसी दिन जाकर उसने सबसे पहला शो देख लिया, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो। वैसे ही स्टैम्प में फर्स्ट डे कवर होता है। और अब मैं ये सोच रहा था कि मैंने कभी भी फर्स्ट डे इशू करवाया ही नहीं, तो ये मेरे पास कहां से आ गई? मतलब फर्स्ट डे कवर पेज मैंने इशू करवाया था लेकिन इतना पुराना मैंने कभी भी नहीं करवाया था। जब मैंने देखा तो मुझे ये पता चला कि किसी ने गेल्सबर्ग में मेरे दादाजी के एड्रेस पर इसे डाक से भेजा था। लिफाफे पे लिखे हुए एड्रेस से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो मेरे दादाजी के घर पर पोस्ट किया गया था। ये स्टैंप मेरे दादाजी के एड्रेस पे 18 जुलाई 1894 को किया गया था। इस पे 6 सेंट का स्टैंप लगा हुआ था हल्के लाल रंग का
और इस पे प्रेसिडेंट गैरफील्ड का फोटो भी लगा हुआ था। पॉसिबिलिटीज ये थी कि किसी ने मेरे दादाजी के एड्रेस पे ये भेजा और ये तब तक वहीं पड़ा हुआ था। जब मैंने उसे खोला तो वो बिल्कुल भी खाली नहीं था। उसमें एक लेटर था जिसपे ये लिखा हुआ था, 1941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 18, 1894। चार्ली मेरा दोस्त, मैं चाहने लगा था कि तू सही बोल रहा है और फिर मुझे विश्वास होने लगा कि तू ठीक बोल रहा है रे। और ये सच भी है रे, मेरे को थर्ड लेवल मिल गया। मैं 2 हफ्ते से इधर ही है। देख अभी क्या है ना कि यहाँ पर एक आदमी जो है ना वो डेली पे बैठ के पियानो बजा रहा है और जो आजू बाजू लोग खड़े हैं ना वो पोर्च में गा रहे हैं रे। नेली को घर तक पहुंचाता है मैं, और मेरे को लेमन पीने के लिए भी बुलाया रे। चार्ली और लुइसा भाभी मेरी बात सुनने का क्या, उसको ढूंढते रहने का थर्ड लेवल को, वो है वहाँ पे, तुम ढूंढो एकदम चाहेगा। इधर आने का रे बहुत मजा आएगा, बोले तो एकदम झकास। और उस लेटर के नीचे सैम का सिग्नेचर भी था। मेरा दोस्त जो सैम है ना उसका सिग्नेचर था। और इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए मैं जहां से स्टैम्प और कॉइन्स लेता हूं उस दुकान पे पहुंचा। और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि सैम ने यहां से $800 के पुराने नोट लिए थे और इतने पैसों से वो वहां पर छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का दुकान तो पक्का खोल सकता था, जो कि उसकी इच्छा भी थी। क्योंकि उस जमाने में 1894 में कौन साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है यार। उस समय में सबकी दिमागी हालत सही थी। बस आज के समय में ही सब लोगों को ऐसा टेंशन हो गया है। उस समय में कोई भी टेंशन नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए उसने शायद साइकियाट्रिस्ट का काम छोड़ दिया होगा और फीड और ग्रेन का धंधा खोल लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। और बस यार यहीं पर तुम्हारा ये चैप्टर जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो तुमने